देश के खतरनाक भूतिया रेलवे स्टेशन और क्या है इनके राज। अक्सर आप फिल्मों में भूतों की कहानियां देखते आए होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि देश में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें वर्षों से भूतिया माना जाता है और अक्सर लोग इस स्टेशनों में यात्रा करने से बचते हैं। आइए जाने देश के कुछ खतरनाक भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में। पहला रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल का बेगुनकुंद्र रेलवे स्टेशन। भारत के भूतिया रेलवे स्टेशन को जो एक भूतनी के डर से 42 साल तक बंद रहा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकुंद्र रेलवे स्टेशन को बरसों से लोग भूतिया रेलवे स्टेशन मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यह देश का सबसे डरावना और भूतिया रेलवे स्टेशन है। यहाँ आसपास के लोगों के अनुसार उन्होंने कुछ ट्रेनों के स्टेशन पर आने के दौरान सफेद साड़ी पहने कुछ महिलाओं को नियमित रूप से रात में यहाँ देखा है। 1960 में खुला था रेलवे स्टेशन। साउथ ईस्टर्न रेलवे के रांची डिवीजन में पड़ने वाले इस रेलवे स्टेशन को साल 1960 में खोला गया था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती इलाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। साल 1967 में बेगुनकुंद्र के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही ये अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया था। मर गया स्टेशन मास्टर और उसका परिवार। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुनकुंद्र के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। उस समय वहां रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूतनी का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो भूतनी उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती थी। कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर भूतनी उसके आगे निकल जाती थी। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखे जाने का दावा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान इन महिलाओं की बेगुनकुंद्र रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई थी और इसीलिए वे आधी रात को दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इस स्टेशन के आसपास इतना खौफ है कि इससे अक्सर भारत का भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस कारण यहाँ से ट्रेनें गुजरती तो थी, लेकिन रुकती नहीं थी। स्टेशन लगभग 42 वर्षों तक बंद रहा और इसे वर्ष 2009 में दोबारा खोला गया। ममता बनर्जी ने 42 साल बाद खुलवाया स्टेशन। हालांकि इस स्टेशन के 42 साल बंद रहने के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। कोरोना काल से पहले तक उस स्टेशन पर करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। दूसरा है बरूक स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला के निकट स्थित बरूक रेलवे स्टेशन भी भूतिया या कुछ डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर सुरंग 33 बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर बरूक को दी गई थी, लेकिन परियोजना के शुरू होने के कई दिनों के बाद ऐसा महसूस किया गया कि लंबाई का गलत अनुमान लगाया गया और इसलिए पूरी परियोजना विफल हो गई। सरकार ने बरूक पर फटकार और जुर्माना लगाया, जिससे बरूक सहन नहीं कर सका और एक दिन जब वे अपने कुत्ते के साथ टहलने गया तो उसने बरूक रेलवे स्टेशन की सुरंग के पास खुद को गोली मार ली। तब से इस रेलवे स्टेशन को भारत के शीर्ष प्रेत बाधित रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। लोग अक्सर इस सुरंग के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसके भीतर कर्नल की मौजूदगी को महसूस किया था। तीसरा है उत्तर प्रदेश का नैनी रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट नैनी रेलवे स्टेशन को भी प्रेतों का स्टेशन माना जाता है। लोगों का मानना है कि नैनी जेल में अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उनकी आत्मा है यहाँ आज भी आती है।
हालांकि अभी तक इस स्टेशन पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, लेकिन नैनी जेल के पास ही स्थित होने के कारण लोगों ने इस स्टेशन के बारे में एक धारणा बना रखी है। चौथा स्टेशन है डोंबिवली रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। इस रेलवे स्टेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद लोगों में यह धारणा बन गई कि यह एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ से अक्सर चीखने की भी कई आवाजें आती हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ रोज रात में एक महिला खड़ी और रोती हुई पाई जाती है, और ये पूछने पर कि वह क्यों रो रही है, वह बताती है कि वह घर लौटना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती। साथ ही यहाँ कई अप्राकृतिक घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। पांचवा स्टेशन है चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चित्तूर के लोगों में इस रेलवे स्टेशन के बारे में एक अलग ही दहशत है, जिसके कारण लोग यहाँ शाम से ही आना बंद कर देते हैं। विभिन्न कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से केरल जा रही ट्रेन में आरपीएफ की टीम ने सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह को इतना मारा कि वह मर गए, और उन्हीं की आत्मा इंसाफ की तलाश में आज भी यहाँ घूमती है। छठा है सोहागपुर स्टेशन, मध्य प्रदेश। ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है। लोगों का मानना है कि यहाँ उन्होंने कई तरह की आवाजें सुनी है। लोगों के अनुसार रात के समय में या दिन में भी जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकती है तो एक महिला दर्द और पीड़ा में चिल्ला रही होती है, जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। सातवें स्टेशन है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, पश्चिम बंगाल। रविंद्र सरोवर कोलकाता में स्थित एक मेट्रो स्टेशन है। यह स्टेशन अपनी प्रेत बाधित कहानियों के कारण शहर में काफी चर्चा में रहा है। इस स्टेशन से जब आखिरी मेट्रो रात करीब 10:30 बजे गुजरती है तो कहा जाता है कि लोग पटरियों पर भूत जैसी उपस्थिति देख सकते हैं। अगर आप भी कभी इन रेलवे स्टेशन पर गए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिल सके। तथा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तथा अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।